हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। और हम लोगों का ये जो चैप्टर है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक है वो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि है प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस टॉपिक को अगर हम लोग कंप्लीट करेंगे तो हम लोगों का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज को जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका अगर हम लोग केमिकल नेम की बात करें तो इसका केमिकल नेम होता है, साइंटिफिक नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसका कॉमन नेम प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे हम लोग इसको कॉमनली जानते भी हैं। मार्केट में अगर आप खरीदने जाते हो प्लास्टर ऑफ पेरिस तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस करके मिलेगा, पर इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या है? CaSO4 हाफ H2, है ना। इसका फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, जो कि है CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, या फिर अगर हम लोग कॉमन भाषा में बोले तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो ये बनता कैसे है? तो सबसे पहले हमारे पास एक कंपाउंड होता है जो कि होता है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम एक कंपाउंड है जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2। ठीक है, CaSO4 डॉट 2H2। ये क्या है? ये जिप्सम का फॉर्मूला है। ठीक है, अब जब हम लोग क्या करते हैं, जिप्सम को हीट करते हैं, है ना। आप लोगों को अगर ये वाला पार्ट याद नहीं होगा, मतलब अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा होगा तो आप लोग मेरे पुराने वाले वीडियो में जाकर देख सकते हो, जहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ कि किसी भी केमिकल कंपाउंड में जब हम लोग वाटर को ऐड करते हैं तो वहां पर .2H2O .10H2O ऐसे करके वो ऐड होता है ना। इसके पहले वाले सेक्शन से, इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोगों ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग पुराना वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो ये जो है जिप्सम, हम लोग क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं। और इसको हम लोग कब तक हीट करते हैं? इसको हम लोग 373 केल्विन तक हीट करते हैं। हाँ, 373 मतलब 373 केल्विन। अगर हम लोग वाटर के बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 373 केल्विन होता है, जिसको अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में लिखें तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो। तो जब आप क्या करते हो, जिप्सम को 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हो, तो क्या होता है, आपका ये जो जिप्सम होता है ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को लूज करता है। क्योंकि अगर आप किसी भी सब्सटेंस को हीट करोगे तो उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा, उसको लूज करने लग जाएगा। यहाँ पर हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या करता है, कंपाउंड वाटर के मॉलिक्यूल्स को लूज करने लग जाता है। और जब ये हाफ वाटर के मॉलिक्यूल्स को, 1.5 वाटर के मॉलिक्यूल्स को जब लूज कर देता है और सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल्स इसके पास बच जाते हैं, तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, जो कि किसका फॉर्मूला है? जो कि हमारा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मतलब किसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई? प्लास्टर ऑफ पेरिस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। ठीक है, अभी ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसको आप लोगों ने देखा होगा कि जो डॉक्टर्स होते हैं, अगर हम लोगों को कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो हमारे जो फ्रैक्चर बोन्स होती है उनको ठीक से सेटल करने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, पहले तो पट्टी से पूरा रैप करते हैं और उस पट्टी को हार्ड करने के लिए वहां पर क्या कर देते हैं, व्हाइट कलर का एक पाउडर लगा देते हैं, ताकि वो जो बोन जो है, जो हमारी हड्डियां हैं, अगर वो उसमें फ्रैक्चर आ गया तो वो सही तरीके से क्या हो जाए, आकर फिक्स हो जाए, है ना। तो जो व्हाइट कलर का पाउडर लगाते हैं, है ना, वो क्या होता है एक्चुअली में? प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। और अगर हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो अगर आप क्या कर रहे हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस से वाटर को ऐड कर रहे हो, है ना, जैसे ये मेरा प्लास्टर ऑफ पेरिस है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये हम लोगों का प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर आपने क्या किया, इसमें वापस से वाटर को ऐड कर दिया, जैसे मैंने वापस से वाटर को ऐड कर दिया यहाँ पर 1.5 H2O, तो ये वापस से क्या बनाता है, ये वापस से आपको जिप्सम बना कर देगा। हम लोगों को ये जो मिलेगा CaSO4 डॉट 2H2O, ये क्या है? ये जिप्सम है। ठीक है, और जिप्सम की अगर हम लोग बात करें तो जो भी हम लोग जब कभी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज कर रहे हैं
तो उस टाइम पे हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल्स को उसमें ऐड करते हैं, और वाटर के मॉलिक्यूल्स को ऐड करने की वजह से वो सब्सटेंस क्या हो जाता है, पहले तो क्या बोलना चाहिए कि वो बाद में जब हार्ड हो रहा है ना, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड करने की वजह से वो जब वो मॉइस्चर मिल जाता है उसको, और वो जब जिप्सम बन जाता है, तो जिप्सम बनने के बाद ही वो हार्ड होता है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी वॉल्स वगैरह होती है, वॉल्स में जो पुट्टी करने के लिए हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं। छत हो गया, जब हम लोग फॉल सीलिंग्स बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं। टॉयज वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज करते हैं, है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बहुत सारे यूजेस हैं, और वो सारे मतलब यूजेस करने के लिए ही हमको क्या करना होता है, उसमें वाटर ऐड करना होता है। तो जब कभी भी आप क्या करोगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर को ऐड करोगे, तो वो वापस से क्या बनाएगा, जिप्सम बनाएगा, और वो जो जिप्सम बन जाता है, वो फिर जब सूखने के बाद हार्ड होता है, तो वो सब्सटेंस फिर अपन वो कभी उसका शेप चेंज नहीं करता है ना। तो ये हम लोगों का आज का लास्ट हमारे वीडियो का भी, और हमारे जो चैप्टर इतने दिनों से चल रहा था, इसका लास्ट टॉपिक था। अब हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि हम लोग आने वाले वीडियोस में स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।